नमस्कार बच्चों, एक्सेल ट्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नीति के दोहे कविता पर प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। रहीमन वे नरमर चुके जेठ कहू मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। उसका मतलब है, रहीमदास जी कहते हैं कि वह लोग जो दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं वे मृत के समान है, और उन लोगों से पहले वह लोग मर चुके हैं जो किसी के मांगने पर साफ इनकार कर देते हैं। बस कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जिय सोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसियो परोस। इसका अर्थ यह है कि बुरी संगत में रहकर मनुष्य अच्छाई की अपेक्षा नहीं रख सकता। कुसंगति में रहकर यह मनुष्य अपना भला चाहता है तो यह संभव नहीं है। रहीमदास जी यह समुद्र का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, पड़ोस में रावण के रहने से समुद्र की महिमा घट गई है। यदि पड़ोस में रावण न रहता तो भगवान श्री राम सीता मैया को लेने के लिए समुद्र को न लांघते और समुद्र की महिमा न होती। तरुवर फल नहीं खात है सरवर, पियहि न पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचहि सुजान। इसका अर्थ यह है कि कवि कहते हैं कि पेड़ कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता है, और तालाब मतलब पॉन्ड कभी अपना पानी नहीं पीता है, खुद अपना पानी नहीं पीता है। वे सदैव मतलब ऑलवेज नियत में दूसरों के लिए फल और पानी एकत्र करते हैं, फॉर अस, और प्राणी पशु के लिए एकत्र करते हैं। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति सदैव दूसरों के भले के लिए धन इकट्ठा करता है। रहीमन विपदाहु भली जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीमदास जी इस दोहे में हमें सूचित करना चाहते हैं कि यदि विपदा कुछ समय के लिए है तो अच्छी है। इन्हीं विपदाओं के कारण हित और अनहित की हम पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपेटे रहत भुजंग। इस दोहे में हमें यह मतलब समझ में आता है कि जो लोग उत्तम स्वभाव के होते हैं, बुरे लोगों के संगत में उनका व्यवहार नहीं बदलता है। ही चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटते रहते हैं, लेकिन चंदन के पेड़ पर उनके जहर को कोई असर नहीं होता। चंदन के पेड़ की शीतलता और सुगंध कम नहीं होती। अगला दोहा, चित्रकूट में रमी रहे रहीमान अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत इही देश। रहीमदास जी के अनुसार अवध नरेश प्रभु श्री राम वनवास में चित्रकूट पर खुशी से रहे। जब भी चित्रकूट में रहने वाले लोगों की विपदा आती है तब समाधान हेतु वे वहां जाते हैं। रहीमान दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाय। रहीमदास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है। उसे कभी भी बिना सोचे समझे या बिना किसी मजबूत कारण से तोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई धागा एक बार टूट जाए तो आसानी से नहीं जुड़ता, उस धागे में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार कोई भी रिश्ता एक बार टूट जाए तो वह दोबारा पहले की तरह जुड़ नहीं सकता। अंतिम दोहा, एके साधे सब सदई, सब साधे सब जाय, रहीमन मुलहि सींचिबो, फुलय फलय आगाय। रहीमदास जी यह सूचित करते हैं कि पहले एक काम पूरा करने के और ध्यान देना चाहिए। बहुत से काम एक साथ शुरू करने से कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता, वे सब काम अधूरे रह जाते हैं। जब आप एक पेड़ की
जड़ों को अच्छी तरह सींचोगे तो वह पेड़ आपको अच्छा फल देगा।